नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली कैसे देखें। मिथुन लग्न की कुंडली से संबंधित अति खास ज्योतिषी योगों और ज्योतिषी सूत्रों की जानकारी को लेकर हम आपके समक्ष हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली को हाथ में लेते ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि कुंडली के योग कारक, मारक और समकारक ग्रह कौन सी बनते हैं। तो आइए मित्र जानते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन सी बनते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं बुध, शुक्र और शनि। यह कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। और अब जानते हैं समकार मिथुन लग्न की कुंडली में समकारक ग्रह कौन सा बनता है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में समकारक ग्रह बनता है बृहस्पति। अब आइए अब हम जानते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में मारक ग्रह कौन सी बनते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली के जो मारक ग्रह होते हैं चंद्रमा, सूर्य और मंगल, यह कुंडली के मारक ग्रह होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के जो योग कारक ग्रह बनते हैं, यदि वह कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं बुध, शुक्र और शनि। इनमें से कोई भी ग्रह इनका आप यदि रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप इनकी कुंडली में स्थिति देख लीजिए, किस स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि बहुत अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में, शुभ भाव में बैठे हुए हैं तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो शुक्र का रत्न हीरा या ओवल धारण कर सकते हैं आप। और शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है मिथुन लग्न की कुंडली में तो आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और यदि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आप बृहस्पति का रत्न, बृहस्पति इस कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में समकारक ग्रह बनते हैं तो बृहस्पति का रत्न आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्रह इस कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं तो योग कारक ग्रह तो बनते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति किस तरह से है। कहीं वो इस तरह तो नीच के तो नहीं होकर बैठे या कहीं गलत भावों में तो नहीं बैठे, क्योंकि वो गलत भाव में या नीच के होकर यदि बैठेगा या अशुभ होकर कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए, किसी प्रकार से अनबैलेंस हो जाएगा तो फिर वह ग्रह अपनी योग कारकता त्याग देता है और ऐसी स्थिति में उसका रत्न धारण करना ठीक नहीं रहेगा। आइए मित्रों, अब हम मिथुन लग्न की कुंडली संबंधित अति महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं बुध। बुध यदि फर्स्ट भाव, प्रथम लग्न भाव में अथवा चतुर्थ भाव में, यदि इन दोनों भावों में किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है और मजबूत होकर अंश बली होकर बैठा हुआ है तो यहाँ पर राजयोग तो बना ही लेता है। साथ ही साथ ऐसा जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है, उसकी शिक्षा उच्च होती है। मिथुन लग्न में लग्न भाव या चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठेगा तो यहाँ पर वह भद्र महापुरुष बना लेगा। वो भद्र महापुरुष योग यह एक उच्च कोटि का योग है। अगला योग, मिथुन लग्न की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में मंगल के साथ बुध की युति बनी हुई है तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश पंचमेश यानी बुध और शुक्र की युति केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5वें 9वें भाव में यदि व्यक्ति युति बनी हुई है बुध और शुक्र की तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं बुध। बुध की युति कहीं भी राहु से बन जाती है, बुध की दृष्टि राहु पर या राहु की दृष्टि बुध पर अथवा बुध और राहु की युति कुंडली में यदि कहीं भी बनी हुई है तो ऐसा जातक की बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाती है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में कहीं भी बुध, मंगल और राहु की युति बनी हुई है तो भी ऐसा जातक कपटी होता है। अगला सूत्र, चंद्रमा, मंगल और राहु की युति यदि कहीं भी बनी हुई है तो भी ऐसा जातक कपटी होता है। मित्रों, जो भी सूत्र, जो भी बातें आपको इस एपिसोड में बताई जा रही हैं वह खासकर मिथुन लग्न के लिए है। अन्य लग्नों पर यदि लागू हो जाती है तो मैटर अलग है, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूं यह खासकर मिथुन लग्न की कुंडली के लिए है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव में शनि बैठा हुआ हो और तृतीय भाव में शुक्र बैठा हुआ हो और नवम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक की शिक्षा उच्च शिक्षा होती है। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है निश्चित रूप से। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध, शुक्र और शनि, लग्नेश पंचमेश नवमेश, बुध, शुक्र, शनि की युति या किसी प्रकार से संबंध, दृष्टि संबंध, कैसे भी संबंध बन रहा हो वो बुध, शुक्र और शनि के बीच तो ऐसा जातक भी उच्च शिक्षित होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में दशमेश बृहस्पति और पंचमेश शुक्र का राशि परिवर्तन योग हो, यानी शुक्र, पंचम भाव का स्वामी शुक्र
दशम भाव में बैठा हुआ हो, दशम भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ, तो यह पर राशि परिवर्तन योग हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि मिथुन लग्न की कुंडली में राशि बृहस्पति, यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर बृहस्पति यदि बैठा हुआ है तो भी ऐसे जातक की शिक्षा उच्च होती है, ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ उच्च राशिस्थ और स्वराशिस्थ होकर यदि बैठता है तो फिर ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ बुध अस्त नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये तो हो गई उच्च शिक्षा की बात। यदि यहाँ पर नौकरी, मिथुन लग्न नौकरी और बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कुंडली की योग कारक ग्रह बनते हैं बुध, शुक्र और शनि, और समकारक ग्रह बनता है बृहस्पति। तो इन चारों में से जो भी ग्रह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ हो और उसका संबंध खासकर यदि दशम भाव से बन रहा है तो आप उससे संबंधित बिजनेस या नौकरी में जा सकते हैं और अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जब बुध बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से वह दशम भाव को देखेगा। तो ये बुध यहाँ पर कह सकते हैं उच्च का तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर अंश बली भी हो तो और अच्छी बात है। तो आप बुध से संबंधित नौकरी में जा सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। जैसे बैंक से संबंधित जो जॉब्स होती हैं, बैंक की जॉब होती है, अकाउंटेंट, टीचर्स या शिक्षक, प्रोफेसर, बैंक क्लर्क, पोस्टमैन बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं और टाइपिस्ट बन सकते हैं और गणित के टीचर्स बन सकते हैं। बीमा, सेल्समैन, आयकर विभाग या संचार विभाग आदि से संबंधित जॉब में आप जा सकते हैं यदि बुध आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है तो। और बुध स्ट्रॉन्ग है तो आप बुध से संबंधित बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे आप खासकर हरी सब्जियों का बिजनेस या किसी भी हरे रंग से संबंधित वस्तुओं का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। शेयर मार्केटिंग या सेल्समैन या कोई भी व्यापार जो खासकर बुध से जुड़ा हुआ हो तो उस व्यापार को यदि आप करेंगे तो अत्यंत लाभ होगा। जब कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे जातक को व्यापार से खासकर विशेष लाभ होता है। इसके अलावा मिथुन लग्न की कुंडली में ये बुध नहीं है तो शुक्र या शनि या बृहस्पति, इनमें से यदि कोई मजबूत है तो आप उससे संबंधित बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम मिथुन लग्न की कुंडली में धन संबंधी विशेष सूत्रों की चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली हो और पंचम भाव में शुक्र बैठा हो और एकादश भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे जातक के पास अपार संपत्ति का स्वामी होता है, और नहीं भी होता है तो अपने भविष्य में ऐसा जातक अपार संपत्ति का स्वामी बनता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शुक्र दशम भाव में जब बैठेगा तो फिर उच्च का हो जाएगा। तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ हो और नवम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में बैठा हुआ तो भी ऐसा जातक धनी बनता है, धनी होता है। और नहीं होता है तो भविष्य में फिर वह धनी निश्चित रूप से बनता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठता है तो यहाँ पर वह उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी बैठा हो तो भी ऐसा जातक महान धनी बनता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध बैठा हो और बुध अंश वायु बली हो और बुध पर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव, पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी ऐसा जातक धनवान बनता है, ऐसा जातक सुखी होता है, ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी बुध द्वितीय भाव में बैठा हुआ और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हुआ हो, 11वें भाव का स्वामी मंगल लग्न भाव में बैठा हुआ हो तो भी ऐसा जातक महाधनी होता है, राजा के समान जीवन जीता है, उसे धन की कभी कमी नहीं पड़ती। और साधारण धन योग की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा बुध की युति धन योग है, चंद्रमा शुक्र की युति धन योग है, चंद्रमा शनि की युति धन योग है और फिर अगली मंगल और बुध की युति धन योग है, मंगल और शुक्र की युति धन योग है, मंगल और शनि की युति यहाँ पर धन योग है। मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली विवाह संबंधी योगों की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में कहीं भी सूर्य, शुक्र और शनि
सूर्य शुक्र शनि की युति किसी भी भाव में यदि बनती है तो ऐसा जातक वैवाहिक सुख से वंचित रहते हैं। ऐसे जातक का विवाह किसी न किसी कारण से नहीं हो पाता है, यानी ऐसा जातक का जीवन रहता है वह कुंवारेपन में कटता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति हो तो ऐसे जातक की दो विवाह, या कह सकते हैं ऐसे जातक के दो विवाह किसी न किसी कारण से होते हैं। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली हो और कहीं भी मंगल वक्री होकर बैठा हुआ हो अथवा कहीं भी चंद्रमा अस्त होकर बैठा हुआ हो तो ऐसे यह योग जातक की शादी में देरी जरूर करवाता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा लग्न में या तृतीय में या पंचम में या सप्तम में या नवम में या एकादश में, इन भावों में से किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है तो फिर ऐसे जातक का तलाक होना कहीं ना कहीं निश्चित होता है। और मिथुन लग्न की कुंडली में यदि संतान की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में यदि पंचम भाव का स्वामी शुक्र, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम शुक्र यदि लग्न भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को संतान होती है, और ऐसी संतान होती है कि वो योग्य होती है, शिक्षित होती है और अपने पिता का, अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाली होती है, संस्कारी होती है, शिक्षित होती है। मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में बुध और लग्न भाव में शुक्र बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को जो पुत्र होता है वह बड़ा ही आज्ञाकारी होता है, संस्कारी होता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे जातक को संतान संबंधी कोई ना कोई समस्या आती है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश यदि चतुर्थ भाव में बैठता है तो फिर वो यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो फिर वह नीच का हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा शुक्र संतान संबंधी कलह, ऐसे जातक की जो संतान होती है वह उसे कलह पैदा करती है, घर में रहती है तो कलह पैदा करती है, जातक के जीवन में कलह पैदा करती है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम शुक्र छठे या आठवें या 12वें भाव में यदि बैठ जाता है तो ऐसे जातक को संतान संबंधी समस्या होती है या संतान होती नहीं है, और होती है तो फिर संतति का साथ नहीं मिलता या संतान से अपमान मिलता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली के पंचम भाव पर यदि पुरुष ग्रह का प्रभाव ज्यादा होगा तो पहली संतान पुरुष संतान, और यदि स्त्री ग्रह का प्रभाव ज्यादा होगा तो फिर पहली संतान स्त्री पैदा होने का योग बनता है। आइए अब हम मिथुन लग्न की कुंडली में जानते हैं दीर्घायु योग संबंधी सूत्रों को। मिथुन लग्न की कुंडली में यदि अष्टम भाव में शनि बैठता है तो यहाँ पर स्वराशिष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर बैठा शनि जातक को निश्चित रूप से दीर्घायु बना देता है, लंबी आयु प्रदान करता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य बैठा हो अथवा बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से लंबी आयु प्राप्त कर लेता है, दीर्घायु होता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठा शनि उच्च का हो जाता है और शनि आयु का कारक होता है, तो यहाँ पर बैठा शनि जातक को दीर्घायु बना देता है, लंबी आयु प्रदान करता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी सूर्य यदि दशम भाव में जाकर बैठता है तो भी ऐसा जातक निश्चित रूप से लंबी आयु प्राप्त करता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में लग्नेश बुध और दशमेश बृहस्पति, यानी बुध और बृहस्पति की युति किसी भी भाव में बनी हुई हो तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु प्राप्त करता है। अगला सूत्र, अष्टम भाव का स्वामी शनि चाहे अष्टम भाव में बैठा हो या छठे भाव में या तृतीय भाव में या द्वादश भाव में, इन भाव में से किसी भाव में बैठा हो तो भी जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु वाला होता है, दीर्घायु होता है। मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली में दशम भाव में बृहस्पति बैठा हो या सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हो, यहाँ पर बृहस्पति बैठकर स्वराशिष्ट हो जाता है और हंस महापुरुष योग बना लेता है, यह एक राजयोग है। अथवा बुध यहाँ पर लग्न भाव में बैठा हो या चतुर्थ भाव में बैठा हो तो भी यहाँ पर यह बुध तो जो बैठेगा तो यहाँ पर यह भद्र महापुरुष योग बना लेगा, यह भी एक राजयोग है। मिथुन लग्न दशम भाव में यदि शुक्र बैठ जाता है तो यह यहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाता है और मालव महापुरुष योग बना लेता है, यह एक अत्यंत दीर्घ कह सकते हैं कि बड़ा राजयोग है।
ऐसा जातक अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख समृद्धि ऐश्वर्य वाहन समस्त मकान आदि का सुख प्राप्त करता है। और मित्र मिथुन लग्न की कुंडली में यदि शत्रु की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छठे भाव का स्वामी मंगल और अष्टम भाव का स्वामी शनि, मंगल और शनि की युति यदि चतुर्थ भाव में यदि बनी हुई है तो ऐसे जातक के शत्रु निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, मतलब उसके शत्रु बढ़ते रहते हैं। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में यदि तृतीय भाव में केतु बैठ जाता है तो ऐसे जातक को क्रोध बहुत आता है, तो ऐसे जातक के भी शत्रु बनते रहते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ तो चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो जाता है। फिलहाल छठे भाव में त्रिक भाव में कहीं भी बैठा कोई नीच ग्रह उसका नीच भंग स्वतः हो जाता है, लेकिन यदि छठे भाव में चंद्रमा बैठ भी जाता है तो ऐसा जातक की जो प्रवृत्ति है झूठ बोलने वाली हो सकती है, अधिकतर लोगों में देखा गया है। मिथुन लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी मंगल, 11वें भाव का स्वामी मंगल यदि यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठ जाता है, मंगल द्वितीय भाव में यदि बैठा हुआ तो यहाँ पर नीच का हो जाता है, तो ऐसा जातक को अपने जीवन में कर्ज जरूर लेना पड़ता है। ऐसा जातक कर्ज से जरूर परेशान रहता है और कर्ज वह चुका नहीं पाता है, परेशान रहता है। मिथुन लग्न की कुंडली में कहीं भी चंद्रमा मंगल का योग यदि बन रहा है तो ऐसे जातक अपने जीवन में कर्जा जरूर लेगा और कर्जा से वह परेशान हो सकता है। ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए कर्जा से। चंद्रमा मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाती है, लेकिन इस मिथुन लग्न की कुंडली में षष्ठेश मंगल बनता है जो कि रोग ऋण कर्जा दुर्घटना का स्वामी होता है। तो यहाँ पर जब मंगल का संबंध द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा से होता है तो फिर वह कर्ज संबंधी स्थिति पैदा कर देता है और ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में कर्जा लेता है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई हो तो ऐसे जातक के जीवन में कलह निश्चित रूप से होती है। कलह किसी न किसी वजह से होती ही रहती है। और मिथुन लग्न में बदनामी की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में छठे भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाए, मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो अथवा अष्टम भाव में बैठा हो अथवा अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हो तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में बदनाम जरूर होता है। ऐसे जातक के अपने पिता से नहीं बनती है, खासकर पुरुष की बात कर रहा हूँ, स्त्री की बात नहीं। इसी युग के बनने से ऐसे जातक को ईगो प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऐसे जातक के शत्रु भी बहुत होते हैं, ऐसा जातक लालची प्रवृत्ति का होता है। मिथुन लग्न की कुंडली चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के पास प्रॉपर्टी संपत्ति बहुत रहती है, अपार संपत्ति रहती है, वह बहुत बड़ा किंग बन सकता है ऐसा जातक। तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी संबंधी लाभ होता रहता है यदि मिथुन लग्न में चतुर्थ भाव में बुध बैठा हुआ है तो। और बीमारी की बात की जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली में यदि छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य के आगे पीछे भाव में पाप ग्रह हैं, यानी सूर्य यदि छठे भाव पाप का त्रियोग में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को हार्ट संबंधी समस्या, कहीं ना कहीं अटैक या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हृदय संबंधी समस्या उसे जरूर होती है। अगला सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठा हुआ हो और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध कहीं भी कमजोर होकर बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो भी ऐसे जातक को हृदय संबंधी समस्या होने का योग बनता है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव में ही यदि जैसे बुध बैठा हुआ है तो ऐसा जातक देखने में बहुत ही सुंदर होता है। ऐसा जातक बात करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, स्पष्ट वक्ता होता है और कह सकते हैं बात करने का बहुत ही अच्छा उसके पास तरीका रहता है। यदि लग्न में बुध अंश वायु बली होकर बैठा हो तो ऐसा जातक दीर्घायु हो जाता है, ऐसा जातक निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली से संबंधित बहुत सारे सटीक और बहुत ही सुंदर सूत्र हैं और भी हैं, लेकिन यदि इस तरह से मैं आपको सूत्र बताते गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है तो आप इन सूत्रों को अपनी कुंडली पर जरूर लगाइए। यदि लगते हैं तो निस्संदेह जो फल आपको मैंने बताए हैं वो आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित होंगे। यदि कोई सूत्र आपको समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष संबंध और अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए।
क्योंकि पॉजिटिव कर्म पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करता है, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखता है। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।